Hello students, good morning. This is Ramesh Sharma. Welcome you all in this video lesson of Business Services, Business Study Class 11. बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिजनेस सर्विसेज के बारे में अध्ययन करेंगे। बिजनेस सर्विसेज को इस चैप्टर में हम जो इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव से हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज, नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज, टाइप्स ऑफ बैंक, मीनिंग ऑफ बैंक एंड टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, ई बैंकिंग, आरटीजीएस एंड एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ये हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस सर्विसेज होता क्या है। बच्चे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। मान लीजिए कोई शॉपकीपर है, एक छोटा शॉपकीपर है, वो दुकान करता है एंड उसका जो दुकान है, उस दुकान में वो गुड्स एंड जो है वस्तुओं का क्रय और विक्रय जो है करता है, गुड्स जो हैं एंड जो गुड्स हैं एंड जो सर्विसेज है, ये जो सर्विसेज हैं, ये गुड्स जो हैं ये फिजिकल होते हैं, आप इसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं एंड इसके जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, इनको आप छू नहीं सकते, इसको आप महसूस कर सकते हैं। ओके, जो गुड्स आपके पास जो दुकान है, बिजनेस जो है, सामान आता है जाता है, इसको जो है सर्विसेज चाहिए होती है। बिना सर्विसेज के दुकान नहीं चल सकती है। कई प्रकार की सर्विसेज होती हैं, जैसे मान लीजिए ये बैंक है, बैंक की सर्विसेज है, बैंक है। अब सप्लायर्स को पैसा देना है तो सप्लायर्स को पैसा तभी हम चेक के द्वारा देंगे, हमारा बैंक में अकाउंट होगा, बैंक की आपने सर्विस ली है। या जो दुकानदार है उसका पैसा लौटाना है ग्राहक ने, जिनको माल उधार बेचा है, जो डेटर्स हैं, तो उनका जो है आपके पास बैंक का अकाउंट होना चाहिए और चेक से पेमेंट करेंगे तब आपके अकाउंट में जो पैसा हो जाएगा। तो जो डेटर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं, जिनको पैसा देना या जिनसे पैसा लेना, इसके लिए सबकी जो है बैंक की सर्विसेज की जो ज़रूरत पड़ती है। तो हर बिजनेसमैन को जो है बैंक की सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी जो है बिजनेस जो सर्विस है, ये जो बिजनेस में कोई भी जो कारोबार है, बिजनेस है, वो बिना सर्विस के नहीं चल सकता। तो बिजनेस में क्या है, बिजनेस में गुड्स है एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये तभी पॉसिबल है, दो इसके भाग हैं। हम इसको बिजनेस सर्विस को इसमें चैप्टर में लर्न करेंगे। तो बच्चे, व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होते हैं। जैसे बैंकिंग है, बीमा है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, कम्युनिकेशन है, ये सारे जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, हम इनको लर्न करेंगे इस चैप्टर में 1 बाय 1। और इन सब की जो है आवश्यकता जो है किसी भी व्यवसाय को चलाने में बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनके बिना जो है हम व्यवसाय की कल्पना नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट सम फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज की जो प्रकृति है उसको समझते हैं 1 बाय 1 करके। नंबर 1 है अदृश्यता या अमूर्तता, इंटेंजिबल। जो सेवाएं होती हैं बेटा, वो उनको हम देख नहीं सकते और उनको छुआ नहीं जा सकता, केवल इनका लाभ उठाया जा सकता है, इनको महसूस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर से आपने इलाज कराया, तो आप जो डॉक्टर की जो सेवाएं हैं उनको आप महसूस कर सकते हैं। और इसी प्रकार की जैसे बैंकिंग सेवा है, उसको भी हम देख नहीं सकते लेकिन उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारी जो बिजनेस सर्विसेज हैं ये कैसी हैं, इंटेंजिबल हैं, इंटेंजिबल। ओके, इंटेंजिबल का मतलब होता है कि जिनको हम देख ना सके, ऐसी सेवाएं जिनको देख नहीं सके लेकिन उनको महसूस किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है नंबर 2, भिन्नता। जो सेवाएं हैं ये एक समान नहीं होती।
सेवाओं में जो समानता का ऐसा इसमें अभाव रहता है। जैसे मान लीजिए बैंक का अधिकारी है, वो आपको क्या करता है, प्रदान की जाने वाली सेवा एक ग्राहक के प्रति तो बढ़िया है, तो दूसरे के प्रति वो रूखा भी हो सकता है किसी कारणवश। अतः यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति अथवा एक संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं हैं वो समान होंगी। मोबाइल सेवाएं हैं, ब्यूटी पार्लर की सेवाएं हैं, इस प्रकार से सभी जो सेवाएं हैं ये कस्टमर टू कस्टमर्स वेरी करती हैं और भिन्न होती हैं। एक जैसी सभी कस्टमर्स के लिए सेवाएं एक जैसी नहीं होती। नेक्स्ट है नंबर 3, अपृथकीकरणीयता, यानी कि साइमल्टेनिटी, समकालीनता। इसका मतलब क्या है कि सेवाओं का जो उत्पादन एवं उपभोग एक साथ होता है। तो ये इसकी जो है अहम जो है विशेषता है। इसमें उत्पादन और उपभोग दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक भंडार गृह में माल रखते हैं तो हमें खाली स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, वेयर हाउसिंग में है, और जैसे ही जिस दिन से वो माल आपने वहाँ पर रखा वो सर्विस स्टार्ट हो जाती है और उसका किराया जो है प्रारंभ हो जाता है। और इसी प्रकार जो सेवा तुरंत उत्पन्न हुई और तभी उसका उपयोग कर लिया गया। एक डॉक्टर ऑपरेशन तभी कर सकता है जब मरीज उसकी सेवा लेने को तैयार होता है। तो यानी कि सेवाओं का उत्पादन और उपभोग एक साथ साथ होता है। नेक्स्ट है स्कंध की हानि। जो सर्विसेज हैं बेटा उनको हम स्टॉक नहीं कर सकते, उनको स्टॉक नहीं कर सकते हैं, भावी उपयोग के लिए संग्रह करके नहीं रखा जा सकता, ना ही समय से पूर्व उपयोग किया जा सकता है। जैसे होटल एवं एयरलाइंस का मंदी के दौर में भविष्य में आने वाली तेजी के लिए संग्रह नहीं कर सकते। जैसे आजकल के समय में हम देख पाते हैं कि जो होटल्स एंड एयरलाइंस में मंदी का दौर चला हुआ है। अब यदि आप चाहें कि उस मंदी के दौर में आप उनको स्टोर कर लें और आने वाले समय में आप उसको जो है और उसका यूज़ कर सकें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम इसको जो है स्टॉक नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राहक भागीदारी। सेवाओं की स्पुर्दगी प्रक्रिया में ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होती है। जो कस्टमर है उसकी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी पार्टिसिपेशन के बिना सेवा नहीं हो सकती। यानी कि सेवा का लाभ प्राप्त करने के लिए ग्राहक की भागीदारी आवश्यक होती है। एक ट्रांसपोर्ट कंपनी आपको भ्रमण कराने के लिए तैयार है, ओके, और भ्रमण कराने के लिए तैयार है, बस ग्राहक को ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। यदि ग्राहक चाहता है तो उसे यह सेवा प्राप्त हो तो उसे बस में सफ़र करना ही पड़ेगा। बिना ग्राहक की भागीदारी के सेवा का लाभ उठाना संभव नहीं है। यानी कि उसको बस में सफ़र करना पड़ेगा तभी उसको उसका जो है सेवा का लाभ हो उठा पाएगा। यानी कि पार्टिसिपेशन, कस्टमर पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट इन बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। जो सेवाएं हैं उनको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को। जैसे व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति नॉन ट्रांसफरेबल होने के कारण जो सेवाएं हैं वस्तुओं की भांति स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता। इसमें जो स्वामित्व है उसको ट्रांसफ़र नहीं आप कर सकते। आपने कोई किसी से कोई चीज़ जो है इसमें सर्विसेज आपने हायर की है और आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। जैसे टेलीफोन का संदेश वाहन के माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। हम जब कॉल करते हैं तो टेलीफोन कंपनी हमें यह सेवा करती है, तो हम ये नहीं कर सकते कि टेलीफोन सेवा प्रदान करने का काम तो टेलीफोन कंपनी का ही रहेगा, ओके। और दूसरा, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है मान लीजिए और जो फीस देकर अपना इलाज करवाता है, तो फीस देकर मरीज सेवा के स्वामित्व को नहीं खरीद सकता। दोबारा बीमार होगा तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस सर्विसेज हैं ये ट्रांसफरेबल नहीं है, इनको दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेवाओं के प्रकार, जो काइंड्स ऑफ सर्विसेज जो हैं। नंबर 1 है सामाजिक सेवाएं। ऐच्छिक रूप से सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली सेवाएं जैसे शैक्षिक सुविधाएं, एनजीओ द्वारा दी गई सेवाएं इत्यादि भी इसी श्रेणी में आती हैं। नंबर 2 है व्यक्तिगत सेवाएं, पर्सनल सर्विसेज। इसमें जैसे पर्यटन है, टूरिज्म है एंड जलपान गृह है, आपने इस प्रकार की सेवाएं आप लेते हैं।
जिनको भिन्न भिन्न ग्राहकों द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से प्राप्त किया जाता है। एंड नंबर 3 इज व्यावसायिक सेवाएं, वे सेवाएं जिनका व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने कार्यों के संचालन के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बैंकिंग है, लाइफ इंश्योरेंस बीमा है, परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, भंडारण है, वेयर हाउसिंग है, एवं बैंकिंग संचार कम्युनिकेशन इत्यादि। ये सारी सेवाएं हैं जिनको हम वन बाय वन जो है लर्न करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्विसेज। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट देकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। एंड आल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।